नमस्कार मित्रों। पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था आपको सीएफटी के बारे में। जो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ रहे हैं उसकी सीएफटी के बारे में बताया था जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स होंगे उनके बारे में अपन सीएफटी को समझाएंगे। और ऑक्टाहेड्रल में हमने पढ़ा था कि जो समरस कक्षक होता है उनके विपाटन से दो प्रकार कक्षक बनते हैं, एक बनता है T2G, एक बनता है ईजी। ईजी के अंदर आते हैं डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ईजी के अंदर आते हैं T2G के अंदर आते हैं वो आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई। तो ये जो T2G है उसके अंदर तीन कक्षक आएंगे और ईजी के अंदर दो कक्षक आएंगे। और हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में ईजी की ऊर्जा है वो T2G के मुकाबले अधिक थी। जो पहले इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे वो T2G में भरे जा रहे थे और बाद में किस में भरे जा रहे थे, ईजी में भरे जा रहे। परंतु ऑक्टाहेड्रल में इसका थोड़ा विपरीत है। इसके अंदर आपके जो पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे, T2G में ईजी में भरे जाएंगे और बाद में T2G में भरे जाएंगे। ठीक है, हमने उसके अंदर पढ़ा था विपाटन ऊर्जा के बारे में, अपने युग्मन ऊर्जा के बारे में। देखो विद्यार्थियों, जब युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है मतलब युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो उसमें युग्मन नहीं होगा। समझ में आपको ये थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे पास बोर्ड है नहीं, वगैरह बोर्ड होता तो ऑनलाइन में भी मैं आपको ये ढंग से समझा देता, परंतु ये हमारे पास इस प्रकार से सुविधा अवेलेबल नहीं है वगैरह। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। देखिए विद्यार्थियों, जो ये पी की एनर्जी है वो ज़्यादा है। पी की मतलब इसमें पेयरिंग एनर्जी है वो डेल से ज़्यादा है, मतलब विपाटन ऊर्जा से ज़्यादा है। मतलब पेयरिंग करने के लिए यानी युग्मन होने के लिए उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब समझ गए ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में भरने के लिए, उसमें युग्मन करने के लिए या फिर पेयरिंग करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। किसके मुकाबले, ये अपने विपाटन ऊर्जा के मुकाबले, मतलब ऊपर वाले कक्षक में जाने के मुकाबले। अब माना कि ये जो कक्षक इसमें पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, अब दोबारा पेयरिंग होनी है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यही आएगा ना, परंतु होगा नहीं, क्योंकि ये जो पेयरिंग होने के लिए जो ऊर्जा पी का मान है वो हमेशा अपने जो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल है इसमें टेट्राहेड्रल में हमेशा किससे ज़्यादा होता है, पेयरिंग का मान ज़्यादा होता है, जबकि अपने विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है। विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा मतलब ये मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जाएगा, तो ऊपर आसानी से जाए तो इलेक्ट्रॉन आगे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे भर देंगे अपन। ठीक है, और आगे यहाँ पे पूरे भरने तीनों भरने के बाद वापस नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये मामला होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, पीछे वाले में भी इस वाले में भी। उसमें क्या था, ईजी ऊपर की था और T2G कहाँ था, नीचे की तरफ था। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इसे बिना फालतू के टाइम बर्बाद न करें, ये ढंग से पढ़े। ठीक है, तो आगे आ जाता है ये T2G आपका इसी प्रकार अपने चतुष्फलकीय पूरा हुआ। चतुष्फलकीय इतना ही है। अब आगे वाला अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें संकुलों के रंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के रंग अपन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, ठीक उसके बारे में कुछ अपन बताएंगे आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, रंग क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि एक रंग है, सभी रंग मिलके एक श्वेत प्रकाश होता है। जो श्वेत प्रकाश किसी भी चीज़ के ऊपर आपतित होता है, यह आपने 10वीं में भी पढ़ा है। ठीक है, किसी भी सतह पर आपतित होता है तो जो प्रकाश अवशोषित उस सतह के द्वारा जितना भी प्रकाश अवशोषित कर दिया जाएगा, अवशोषित किए गए प्रकाश के विपरीत जो प्रकाश होगा उसका रंग हमें दिखाई देता है। उसका जो पूरक होता है ना वो हमें दिखाई देता है। जैसे काला होता है, ये सब पूरे के पूरे जो रंग होते हैं ये सभी को अवशोषित कर लेता है, मतलब प्रत्येक प्रकार की किरण को अवशोषित कर लेता है। श्वेत प्रकाश से प्रत्येक प्रकार की किरण को अवशोषित करेगा तो वो काला रंग में कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। वो पदार्थ में कैसी सतह कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। अब सफेद सतह वो कैसे हमें पता चलेगा, वो पूरे के पूरे जितने भी प्रकाश होंगे उनको वापस परावर्तित कर लेगा, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वेत बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कम कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, एवं संकुल का उस रंग का दिखाई देगा, मतलब संकुल होगा उस रंग का दिखाई देता है। जो प्रकाश अवशोषित हुआ है उसका पूरक रंग होगा, वो हमें क्या दिखाई देगा, उस रंग का हमें वो पदार्थ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ
पदार्थ दे रखे हैं पूरक रंग, जैसे अवशोषित रंग यदि लाल है तो पूरक रंग कौन सा होगा, नीला होगा। बहरा बैंगनी है तो ये इस प्रकार से दे रखे हैं तो हल्का पीला होगा। अब इससे बात आती है, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं, महत्वपूर्ण है परंतु इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके ऊपर हम पूरा टाइम बर्बाद कर लें। आप थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, वो जो ऊपर बात लिखी हुई किस प्रकार से पूरक होता है वो बात इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रकाश अवशोषित हो जाता है, ठीक है, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। अब नीचे लिख रखा है, अब ये रंग होता क्यों, एक बार मैं बात बताऊँ आपको। रंग होता है जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, जैसे कि ये इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ किसके, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सॉरी गया पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये पूरी पूरी कक्षक है, इसमें ये अपने T2G है और ये Eg, ये मानो ये मतलब एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना ली। अब यहाँ से जब ये यहाँ पे विपाटन, ये पट है विपाटन ऊर्जा का जो, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, इस कक्षक में चला जाएगा। तो इस कक्षक में जाने की वजह से ये डी कक्षक है, डी कक्षक के कौन से कक्षक में जा रहा है, वापस डी कक्षक में जा रहा है, तो इसे बोलते हैं डी संक्रमण। क्या बोलते हैं, डी संक्रमण, ठीक है। इस डी संक्रमण के कारण किसी भी पदार्थ संकुल में रंग उत्पन्न होता है और वो रंगीन होता है। यदि देखो, आपने सुना होगा कि सर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये रंगीन क्यों नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनों एक कक्षा से दूसरी कक्षा में परावर्तित नहीं होगा, मतलब वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें यहाँ एक कक्षा के दूसरे कक्षा में भेजने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अपन रंगीन नहीं कह सकते, रंगहीन बोलते हैं, ठीक है। उसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाता। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल डी संक्रमण करते हैं और वह रंगीन होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार संक्रमण में धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था से, निम्नतम ऊर्जा मतलब नीचे वाली ऊर्जा थी वो निम्नतम ऊर्जा, मतलब वहाँ पे कम ऊर्जा में पड़े थे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस ऊर्जा की मतलब ऊपर वाले की ऊर्जा ज़्यादा होती है, ऊपर वाले कक्षक की, जो अभी ऊपर वाले कक्षक में गए थे वहाँ पे क्या थी, उसकी ऊर्जा क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। अवस्था से इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर उच्चतम मतलब हाई, जो उच्च ऊर्जा रिक्त कक्षक है डी कक्षक उसमें उत्तेजित हो जाता है, इस वजह से उसमें रंग उत्पन्न होता है। अग्नि से एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, थोड़ा सा इस लाइन का पूरा ध्यान रखना, नोट्स के अंदर देख लेना। क्रिस्टलीय सत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE, क्रिस्टलीय संकुलों के लिए, जो अष्टबल के संकुल है उनके लिए ये जो आपका सूत्र ये होगा CFSE। CFSE का पूरा नाम है क्रिस्टलीय सत्र स्थायी ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें 4n जो किसके लिए, अष्टफलकी के लिए, 4n -4n T2G, माइनस से आगे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये माइनस, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है ना, ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। माइनस बाद में T2G प्लस 6n EG, मतलब ये आपका फॉर्मूला होगा किसके लिए, अष्टफलकीय के लिए, और चतुष्फलकीय के लिए फॉर्मूला ये होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। और ऑक्टाहेड्रल, और ये दे रखा है ऑक्टाहेड्रल विपाटन ऊर्जा और टेट्राहेड्रल विपाटन ऊर्जा के मध्य संबंध है, जो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है, आपको सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ये दोनों पूरा का पूरा ये मामला है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब है नीचे वाला CFT की सीमाएं, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है बेटा, मैं बता दूं, अनुप्रयोग अभी अपने क्या बताया ऊपर यहाँ पे कि रंग को जानने के लिए, तो रंग का पता करने के लिए हमने VBT के अंदर अपना इतना रंग के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त नहीं किया था, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राप्त किया था कि यहाँ पे एक अपन एक यौगिक ले लेते हैं, जैसे ले लिया ये, अब थोड़ी देर पहले लिया था, अब वैसा वैसा मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, आपको तो देखना ही पसंद है बस, खुद कुछ करते नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे डी वो संभ्रस डी कक्षक है यहाँ पे, ठीक है ना, इधर वाली साइड में। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है टाइटेनियम
अपने जैसे हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है, थर्ड आयन जो यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना ये H2 इसकी ये कोई किसी प्रकार से ऋणायन है धनायन, इसका कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, तो इसकी टाइटेनियम की चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, Ti+3, ठीक है। वैसे टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है